मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा आयोजित अहिल्याबाई होलकर जी की त्रिशताब्दी स्मृति सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे राज्यसभा सांसद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिन लोगों ने पीओके गवाया और जिन लोगों ने अपने कार्यकाल के दौरान हुए एक के बाद एक आतंकवादी हमलों के बाद जंग का आगाज तक नहीं किया, वे आज अंजाम की बात करें तो देश की जनता को उनका मुखौटा समझ में आता है। जिन्होंने भारत पर हुए हमलों को सियासत के तराजू पर तौला है, मुझे लगता है कि वे प्रधानमंत्री के इस दृढ़ संकल्प को समझने की क्षमता नहीं रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पीओके जिन्होंने गंवाया और जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में होने वाले एक के बाद एक आतंकवादी हमलों के बाद जंग का आगाज तक नहीं किया, वो आज अंजाम की बात करें तो देश की जनता को उनका मुखौटा समझ में आता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ 26/11 हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। उस समय वायुसेना अध्यक्ष होमी मेजर साहब ने 2016 में लिखा है कि हम तैयार थे, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने मौका नहीं दिया। बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पर लिखा कि 26/11 हमले के बाद भारत की सेना तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए मौका नहीं दिया। उसमें शब्द जानते क्या लिखा है? क्योंकि कांग्रेस को डर था कि इससे उपजे राष्ट्रवाद के वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा न हो जाए। तो जिन्होंने भारत पे हुए हमलों को सियासत के तराजू के ऊपर तौला है, मुझे लगता है वो प्रधानमंत्री जी के इस दृढ़ संकल्प को समझने की क्षमता नहीं रखते। और ये भी बात अच्छी तरह समझ लीजिए, हमारा मानना है पीओके हमारा है, और जो भारत का कश्मीर था उसमें भी जो एक बाधा थी 370, वो मोदी जी ने समाप्त करके दिखाई है। और एक समय आएगा जब पीओके की जनता स्वयं कहेगी कि वो भारत का ही हिस्सा बनना चाहती है। शशि थरूर भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनके साथ क्या आरोप है? देखिए, बहुत दुख की बात है, शशि थरूर जी एक डिप्लोमेट रहे, राजनयिक रहे, विदेश मामलों की उनको बहुत गहरी समझ रही है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे हैं और संसद की विदेश संबंधी समिति के वो अध्यक्ष हैं। मैं भी उसमें मेंबर हूं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में, और कांग्रेस के द्वारा ही वो नामित है। इसके बावजूद उनके नाम के ऊपर आपत्ति करना ये दर्शाता है कि कांग्रेस किस मानसिकता में है। देखिए साहब, सलमान खुर्शीद साहब गए, वो पूर्व विदेश मंत्री रहे, मनीष तिवारी जी गए हैं, विदेश नीति के विषय पर आप उनके आर्टिकल्स पढ़ते रहते होंगे। तो हमारी सरकार ने जिन लोगों का चयन किया है वो बिल्कुल उनकी योग्यता देखकर किया। मगर आज कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है, उन्हें सरकार पे भरोसा नहीं, सेना पे भरोसा नहीं, भारत के मीडिया पर भरोसा नहीं, अब तो और उनको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं रह गया है। तो अगर वहम के वो शिकार हैं तो वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास है। पवन खेड़ा का आरोप है कि जो है